हेलो माय डियर। तो आज हम जानेंगे मजदूर दिवस के बारे में। मजदूर दिवस के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे मजदूर दिवस क्या है। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम जानेंगे मजदूर दिवस क्या है, 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं और मजदूर दिवस बनाने के पीछे क्या रहा है, क्या रहस्य रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं मजदूर दिवस क्या है और मजदूर दिवस का इतिहास क्या है। आखिर क्यों मजदूर दिवस भारतवर्ष में और विश्व के कई देशों में मजदूर दिवस मनाने की जरूरत पड़ी और मजदूर दिवस को एक ऐतिहासिक रूप में जानेंगे। कब से शुरुआत हुआ मजदूर दिवस मनाने का, क्यों इसका जरूरत पड़ा और किसके द्वारा शुरुआत किया गया, क्या क्या इसके पीछे मजदूर दिवस के अवकाश के पीछे क्या क्या आंदोलन हुए हैं, कौन कौन इसके पीछे संघर्ष कर रहे हैं, ये सब देखेंगे। अपने हक और अधिकार की आवाज को उठाने के लिए एवं अपने अधिकार को पाने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पूरे भारतवर्ष में अवकाश घोषित है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। 1 मई 1889 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पारित हुआ तथा अवकाश की घोषणा हुई। क्या हुआ? 1 मई 1889 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पारित हुआ तथा अवकाश घोषित हुआ 1 मई को। उस टाइम जो हुआ था तो लगभग 80 देशों में छुट्टी की घोषणा हुई थी और इस टाइम 1889 में जब अवकाश घोषित हुआ उस टाइम हमारे भारत देश शामिल नहीं था। तो भारत देश कब शामिल हुआ वो हम देखेंगे। उस टाइम जब घोषित हुआ 80 देशों में जब 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में घोषित हुआ तो 8 आवर्स की ड्यूटी मतलब 8 घंटे मजदूर अपना ड्यूटी करने के लिए उसमें उसको प्रावधान मिला और उसको अपना अधिकार मिला। आपको बता दें कि इससे पहले मजदूरों के साथ जबरन मजदूरी किया जाता था। 12-12 घंटा तक 10-10 घंटे तक मजदूरी किया जाता था, जबकि उसका जो मजदूरी दर है सो सेम रहता था। जब मजदूर दिवस की घोषणा हुई, आंदोलन हुई एवं जब मान्यता प्राप्त हुई मजदूर दिवस की तो उस दिन से 8 घंटे की प्रत्येक मजदूरों की मजदूरी हो गई। अब देखते हैं भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई। भारत में छुट्टी की घोषणा 1 मई को, भारत में जो छुट्टी की घोषणा हुई थी, मजदूर दिवस की स्वीकृति जो मिली थी वो 1 मई 1923 ईस्वी की हुई थी। 1 मई 1923 को मजदूर दिवस की आधिकारिक घोषणा हुई थी और इस दिन से सरकारी छुट्टी के रूप में और अधिकारों को मजदूरों को अपने शक्ति मिला था 1 मई 1923 को। इस दिन आधिकारिक सरकारी अवकाश की भी घोषणा हो गई थी 1 मई 1923 को ही। और 1 मई 1923 से हम लोग मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को प्रत्येक साल मनाते आते हैं और इस दिन सारे देश के सभी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, खेत में काम करने वाले हो, बाजार में काम करने वाले या कहीं पे किसी भी प्रकार का दुकान में, मॉल में, किसी बड़े प्रतिष्ठान में काम करते हैं, उस सब मजदूर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और अपने मांगे को सरकार के बीच में रखते हैं। भारत में पहली बार कम्युनिस्ट के नेता, भारत में जो था वो पहली बार जब आंदोलन हुआ था कम्युनिस्ट के नेता सिंगारेवुलु चेट्टियार के नेतृत्व में हुआ था। पहली बार जो हुआ था किसके? सिंगारेवुलु चेट्टियार के नेतृत्व में हुआ था। पहली बार चेन्नई में हुआ था और चेन्नई में लाल झंडा फहराया गया था। 1 मई 1923 को चेन्नई में सिंगारेवुलु चेट्टियार के नेतृत्व में लाल झंडा फहरा करके सारे मजदूर अपने अधिकार के आवाज को बुलंद किया था। और इसी दिन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता और कॉमरेड सिंगारेवुलु ने के नेतृत्व में एक मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था। तो आपको पॉइंट ऑफ क्वेश्चन व्यू से भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले मजदूर दिवस कहाँ मनाया गया था। सबसे पहले मजदूर दिवस जो मनाया गया था वो मद्रास में मनाया गया था। किस नेता के द्वारा किया गया था आंदोलन? भारत में किस नेता के द्वारा किया गया था? तो वो सिंगारेवुलु
चेटियार के नेतृत्व में किया गया था। सबसे पहली बार पूछा जाएगा, सबसे पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 1 मई 1927 को भारत में मजदूर दिवस मनाया गया था।